बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप जहाँ भी रहें शाद रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी ने एक दुआ के साथ आज की व्लॉग का आगाज़ करने लगी हूँ। तो यहाँ जी मैं ये दिखा रही हूँ कि काफ़ी जाले बने हुए हैं और मेरा फर्नीचर जो है साफ़ होने वाला हुआ। तो आज ही मैं घर की डीप क्लीनिंग करने लगी हूँ, जो कि मैं सर्दियाँ आने जाने पे या मतलब सर्दियाँ आ रही हूँ या जा रही हूँ, इस तरह से मैं करती हूँ। और सर्दियों की जी आमद ही आमद है, क्योंकि मैं बच्चों वाली हूँ और मेरे पास जो है सर्दियों में जो है ना बहुत मुश्किल होता है टाइम निकालना। साथ बच्चे भी साथ शामिल हो जाते हैं और बहुत मुश्किल हो जाता है सर्दियों में पानी वाले काम करने का। तो यहाँ जी मैं ड्रॉ और कैबिन वगैरह साफ़ करने लगी हूँ। 1 साल से मैंने साफ़ नहीं किया, मतलब सर्दियाँ मैं बता रही हूँ कि मैं जो है ना ईदों पे करती हूँ या सर्दियाँ आ रही हों या गर्मियाँ आ रही हों, इस तरह से करती हूँ। साल में 1-2 दफ़ा कह सकते हैं, क्योंकि ये आजकल जो है ना बारिशें, ये जो सैलाब आया है ना, तो अंदर से बहुत ज़्यादा मेरा फर्नीचर ख़राब हो गया था। तो इसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी अंदर से साफ़ करने की भी और बाहर से भी करूँगी, क्योंकि पानी वगैरह बच्चे गिराते रहते हैं और बाहर से भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ ये दूध के निशान पड़े हुए। कोई चीज़ ऐसी बच्चों से गिर जाती है जो कि निशान पड़ जाते हैं। तो आज ही मैं करने लगी हूँ डीप क्लीनिंग, क्योंकि इसको बहुत ज़रूरत थी। और सर्दियाँ जो हैं वैसे भी आने वाली, और सर्दियों में सख्त सर्दियों में जो है धूपें निकलती नहीं हैं और कई कई दिन लग जाते हैं सफ़ा, मतलब कोई भी हम कपड़े धोएं या शूज़ वगैरह बच्चों के धो के रखें तो काफ़ी दिन लग जाते हैं। तो अभी धूपें निकल रही हैं, तो मैंने सोचा कि अभी धूपें निकलती हैं तो आज स्टार्ट कर दूं। जो शूज़ हैं ना बच्चों के पहनने वाले, वो अलग करूँगी और जो नहीं पहनने वाले किसी को दे दूँगी। मेरे अपने भी हैं, बच्चों के भी हैं, मतलब बहुत सारी जूतियाँ हैं और इनको जो है ना किसी एक जगह पे संभाल के रखूँगी ताकि ढूंढने में भी आसानी हो और जो पहनने वाली हैं वो भी आसानी से मिल जाएं। तो आजकल जो है मुझे ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बच्चे बाहर जा रहे हैं और छोटा जो है स्कूल जाता है, तो आजकल जो है वो अपनी मर्ज़ी से पहनते हैं। और जूतियाँ जो है ना पहले मैं धो के रखती थी, इस दफ़ा मैंने धो के नहीं रखी, क्योंकि बच्चे बाहर निकालते रहते हैं और ख़राब करते हैं। ये देखें जी, ये इतना गंद निकला है और जूतियाँ मैंने साइड पे कर दी हैं। तो जी जूतियाँ जो है मैं सर्फ़ से धोऊँगी और ये सारी मैं अलग करूँगी। मैं वो वाली जो है ना, ये बिल्कुल जो न्यू है, जो मैंने 1-2 दफ़ा पहनी है, उनको मैं करूँगी साफ़, उनको नहीं धोऊँगी। जो पहनी हुई हैं जिनको ज़रूरत है धोने की उनको धोऊँगी, और बाकी जो है बिल्कुल न्यू वाली उनको गीले कपड़े से साफ़ करके रख दूँगी। तो ये जो है मैंने 1-2 दफ़ा पहनी होगी, ज़्यादा नहीं पहनी, तो ये जो है इसको मैं साफ़ करके रख दूँगी। और बाकी बच्चों के सैंडल काफ़ी सारे हैं, शूज़ हैं, और कुछ शूज़ ऐसे हैं जो इनको छोटे होते हैं और बड़े वाले तो छोटा पहन लेगा। छोटी की जो है ना वो छोटे के छोटी पहन लेगी, और छोटी की जो है ना काफ़ी छोटे शूज़ हैं, सैंडल हैं, जो कि किसी को दे दूँगी। अभी तो कपड़ों वाली भी बारी आनी है, जो कि मैंने सोचा कि आज जो है आज रूम साफ़ करूं और आज फर्नीचर साफ़ करूं, आज सैंडल वगैरह ये शूज़ वगैरह सारे धो डालूं, इनको अलग करके, और जैसे ही टाइम मिलेगा फिर कपड़ों वाला भी काम कर लूँगी। जो इनको छोटे हैं, जो पहनाने के काबिल नहीं हैं, और वो जी वो भी अलग करूँगी किसी दिन, वो भी आपसे शेयरिंग करूँगी, वो भी शेयर करूँगी। और ये जी कुछ ऐसे हैं कि छोटे के हैं, और छोटी की तो वैसे भी बहुत ज़्यादा छोटे हुए हुए, और मैं अब देख रही हूँ, क्योंकि काफ़ी अर्सा से जो चीज़ें संभाल के रखी जाए ना, वो फिर लेट निकालें तो फिर पता नहीं होता कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी थी। तो ये जी मेरी शादी की जूती है और मैं दिखा रही हूँ कि ये मैं बेचारी को ऐसे रखा हुआ था, बच्चे खेलते थे इस वजह से इधर उधर जो बेचारी इधर उधर फिर के मैली हुई हुई। तो ये जी खुस्सा है मेरे मायों का। तो सारी चीज़ें मैंने रखी हुई हैं, मेरी शादी वाली सारी चीज़ें पड़ी हैं, और जो है ना इसको जी आज धोऊंगी। ये भी मैला हुआ हुआ था, बस ये है कि मैंने सारी चीज़ें धो के साफ़ करके शापरों में रखी हुई थी, लेकिन जब से माशाल्लाह मेरे बच्चे हुए हैं तब कोई तरतीब इन्होंने नहीं रखी मेरे, मतलब कोई भी चीज़ मैंने पहले जहाँ जहाँ कोई चीज़ रखी होती थी मिल जाती थी, लेकिन जब से ये हुए हैं तो जहाँ भी कोई चीज़ रखती हूँ वहाँ से नहीं मिलती। तो अब जो मैं स्टार्ट करने लगी हूँ, मैं पानी भर आई हूँ और इनको थोड़े से सर्फ में ना धोऊँगी। पहले धोऊंगी मैले वाली, जो कि कपड़े वाली हो गई, शूज़ धोऊंगी, और बाकी जो है ना मैं देखूंगी कि अगर वो साफ़ होने वाली हैं तो उनको साफ़ कर दूंगी, धोऊंगी नहीं, क्योंकि धोने से जो है ना जूतियाँ ख़राब भी हो जाती हैं और टूटती भी बहुत जल्दी हैं।
तो माशाल्लाह जी, आप भी अपने घर को, छोटा सा घर हो बड़ा हो, आप उसको साफ़ रखें और इन चीज़ों पे तवज्जो देनी चाहिए जो कि लोग नहीं देते हैं। तो जूतियाँ ना तो देनी चाहिए। तो जूतियाँ जो है ना, मैं तो कहती हूँ कि मैं इतने तो लोग घर को साफ़ नहीं रखते, इतना तो सफाई से खाना नहीं बनाते होंगे जितना कि मैं इन चीज़ों पे तवज्जो देती हूँ। मैं इनकी जूतियाँ, जब ये छोटे थे ना, मुँह में डालते थे, तो तब डॉक्टर ने मजाक की कि आप जो है ना, अगर आपके बच्चे, छोटे वाला मेरा जो है वो डालता था, तो आप जूतियाँ भी धो धो के रखा करें। तो तब से जो है ना, मैं पहले तो उसको उठाने नहीं देती थी, और अगर उठा भी लेता था तो मतलब मैंने इनकी जूतियाँ जो है ना, जब नहलाती थी, तो अभी भी मेरी वही आदत है, जब नहलाती हूँ तो साबुन से मैं धो डालती हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना, जब नहा रहे होते हैं तो मैल वगैरह जो है ना जूतियों की जल्दी उतर जाती है। ये देखिए कि माशाल्लाह ढेर लगा हुआ। अभी तो मैंने अपने हस्बैंड के जो शूज़ थे, उनके मैंने धो के संभाल दिए। जिस दिन वो गए थे उसके दूसरे दिन मैंने सारी चीज़ें उनकी संभाली थी। ये स्पंज मैंने ले लिया है। एक साइड जो मैली होगी वो जो है सख्त वाला साइड वो यूज़ करूँगी। और ये जी माशाल्लाह मेरी बेटी के शूज़ थे, और ये सर्दियों के थे, तब ये छोटी थी और इसको जो है ना खुले थे, तो ये पहनती थी तब उतर जाते थे। अब देखूँगी कि अब इसको पूरे आते हैं कि नहीं आते। ये थे बहुत प्यारे। तो ये इसने इतने ज़्यादा पहने नहीं जितने कि रुल रुल के मैले हो गए, बिल्कुल न्यू थे। एक दो दफ़ा पहने होंगे, वो भी घर में, कहीं बाहर नहीं पहन के गई। तो इसको जो है ना मैं साफ़ करने लगी हूँ। वैसे भी आगे इसका जो मुंह बना हुआ वो वाइट है, और इसको जो है ना साफ़ करूँगी तो प्यारा लगेगा। तो माशाल्लाह से बारी बारी मैं डालती जा रही हूँ, धोती जा रही हूँ। बाद में जो है एंड में इनको सबको जो है ना साफ़ पानी से धो के ना छत पे रखूँगी और धूप में रखूँगी। इंशाल्लाह आज के दिन ये सारी जो है ना सूख जाएंगी। तो आप बता रही थी कि आप भी अपने घर को जन्नत जैसा बना सकते हैं, और अपने घर में जो है ना खुद माहौल बनाना पड़ता है। मैं जो है बच्चों को जो है ना अपना रूम साफ़ करती हूँ, इसलिए करती हूँ कि ताकि इनका रूम में दिल लगे, बाहर ना जाए। मैं सुबह होते ही यही आगाज़ करती हूँ और रूम साफ़ करती हूँ। ऐसे ही मतलब रूम का माहौल बनाती हूँ ताकि बच्चों का रूम में दिल लगे। इसका मतलब ये नहीं कि किसी का एक रूम हो तो आप जो है अपने रूम को ऐसा रखें कि आपका दिल ही ना लगे। आपने जब रहना है, एक ही रूम में रहना है या उस घर में रहना है, तो आप ख़ुद उसको जन्नत जैसा बना के रखें। आप उसको साफ़ रखें। घर ज़रूरी नहीं नया हो या बड़ा हो तो फिर जो है हम उसमें खुशहाल रह सकते हैं, या हम उसको साफ़ रखने पे जो है ना दिल लगता है। नहीं, ऐसी बात नहीं। अगर आपने रहना है तो आपको उस जगह को साफ़ करना होगा और उसको बेहतरीन करना होगा ख़ुद से। मेरे अभी बच्चे छोटे हैं, मेरी जो है ना काफ़ी लोग देखते हैं और कहते हैं लकीरें लगाते हैं। तो ये मेरी मजबूरी है कि 24 घंटे मैं इन पे सवार नहीं होती। जब मैं सामने बैठी हूँ तो मैं बैठी होती हूँ तो मैं तब उनको रोकती हूँ कि नहीं लगाया करो। लेकिन जैसे ही मैं उछल होती हूँ, ज़ाहिर है मैं 24 घंटे इन पे जो है तैनात तो नहीं रहती। मैं किचन में भी जाती हूँ, मैं छत पे भी जाती हूँ, मैं कपड़े भी धोती हूँ, मैं इनके काम करती हूँ। यहाँ आज सारे शूज़ मैं धो चुकी हूँ माशाल्लाह से। ये चमका दमका दिए और मैं छत पे ले आई हूँ। बहुत वज़नी हुए थे और अब जी मैं सारी तरतीब से रखूँगी। और नसीब की बात है, मैं आपको बताती हूँ कि जिस दिन मैंने कपड़े धोने का सोचा हो ना, उस दिन बादल बन जाते हैं। और आज ही मैं वक्त से पहले जो है ना मैंने सोचा है कि सर्दियाँ आने वाली हैं और मैं हूँ बच्चों वाली, तो ये जो मोटे मोटे काम है ना मैं इनको कर लूँ, क्योंकि सर्दियों में जो है ना फिर नहीं होंगे मुझसे, मेरे बच्चे साथ शामिल हो जाते हैं। फिर बच्चों का बीमार होने का डर होता है कि पानी में जाएंगे तो बीमार हो सकते हैं। तो यहाँ जी मैं छत पे इस साइड से धूप थी, तो यहाँ मैं इसलिए इन किनारों पे लगाने आई हूँ कि ताकि इनका पानी जो है निकल जाए और ये खुश्क हो जाए। तो जब मैंने सोचा था सफाई का तब तो धूप निकली हुई थी, लेकिन उसके बाद जैसे मैं छत पे आई तो एकदम से मुझे बादल नज़र आए। मैंने कहा ये ठीक हुआ है मेरे साथ कि जब मैं कपड़े धोती हूँ तब भी मेरे साथ ऐसे होता है। और आज जो है मैंने ये काम सोचा है कि आज मैंने क्लीनिंग करनी है रूम की और सारी चीज़ें जो है ना धोनी है, साफ़ करनी है, तो वो बादल बन गया। तो यहाँ जी छोटे बड़ों के शूज़ जो हैं धुल चुके हैं, इनको मैंने लगा दिया है किनारों पे और ये सूख जाएंगे शाम तक। इंशाल्लाह दुआ है कि सूख जाएं ताकि मैं इनको समेट लूँ। और बादलों का ये देखें, ये हाल मैं दिखा रही हूँ कि मैंने जैसे ही काम करना शुरू किया है तो बादल बन गए हैं। चलें अल्लाह करे धूप निकल आए। यहाँ लाहौर का मौसम है ऐसा, एकदम से जो है ना बादल भी बन जाते हैं, बारिश भी हो जाती है, धूप भी निकल आती है। तो हो सकता है अभी बहुत दिन पड़ा है, क्योंकि मैंने बेटे को स्कूल भेजने के बाद ये काम स्टार्ट कर दिए। ये मैं 9 बजे की लगी हुई हूँ सुबह। तो मैं नीचे जब आई हूँ जूतियाँ धो के, ये वाली जो थी बिल्कुल न्यू है, मैंने 1-2 दफ़ा पहनी होगी, तो ये साफ़ थी। तो मैंने सोचा कि इसको ना धोऊं क्योंकि धोने से जूतियाँ जल्दी टूटती हैं। तो मेरी बेटी कह रही है कि मम्मा ये आप पहने वो उतार दें।
इसको जी मैं साफ़ करूँगी। वो ब्लैक वाले ये पड़े हैं, ये भी मैं साफ़ करूँगी, एक दफ़ा के पहने हुए, और ये जो छोटी ने पहने हुए हैं ये भी साफ़ करूँगी। जो साफ़ करने वाले थे वो मैं अलग से रख के गई हूँ, और मैंने अभी रूम भी साफ़ करना है। तो ये जी ये देखें, बच्चों की फरमाइश पूरी की है। मेरी बेटी कह रही थी कि मम्मा जी आप यही पहने। तो ये जी आज मैंने फुल सोच लिया कि आज मैंने अपनी हड्डियों से ना काम लेना है, मतलब अपने सारे काम करने हैं। अगर मैंने सोच लिया क्लीनिंग का तो मैं सारी क्लीनिंग करूँगी। तो बच्चों के जी शूज़ भी धुल गए, अब खिलौनों की बारी है। मुझे किसी ने कहा था कि अच्छा, एक लड़की थी, उससे मैं बता रही थी कि मैं तो बच्चों को यही जो बता रही हूँ कि मैं जूतियाँ धो के रखती हूँ, कहीं मुँह में ना डालें ऐसे एहतियातन। वैसे मेरे बच्चों में डालता कोई नहीं था, और मैं हमारे बच्चे लाड प्यार में, मतलब मेरी फैमिली में, मेरे ससुराल में मेरे ही बच्चे हैं, और इन्होंने बहुत ज़्यादा लाड प्यार सबसे लिया। और हम मेरा बड़ा बेटा तो आप यकीन करें कि माशाल्लाह इसको इतना प्यार मिला है कि कभी फ़र्श पे हमने इसको नहीं बिठाया था, मतलब सारे उठाने वाले थे, जब भी आता हर कोई उठा लेता, और ये इतना उठाया गया, मतलब हर कोई उठाता था इसको। ये जी मैंने कपड़े वाले खिलौने अलग करने लगी हूँ, जो प्लास्टिक के हैं उनको धोऊंगी सर्फ से खुद, और ये डालने लगी हूँ मशीन में, इनको मैं धोऊंगी मशीन में, अब मैं ले जाऊँगी। तो ये जी ये भी काम करने वाला था, और ये तो मैं हर महीने करती रहती हूँ, मतलब इनको मैं हाथ से भी धोती रहती हूँ। और ये खिलौने जो है ना अक्सर खेलते हैं, लाइव पे भी आप देखते होंगे, ये वाले जो हैं ये जो है प्लास्टिक हैं, इनको मैं जो है ना पानी डाल दिया, इनमें थोड़ा सा सर्फ डाल के इनको धोऊंगी हाथ से, और वो मैं डाल आई हूँ मशीन में। तो ये बास्केट वगैरह थी, ये भी साल में 1-2 दफ़ा धोती हूँ। बच्चों के कपड़ों वाली बहुत मैली हुई हुई थी, इसको धोने लगी थी, और इनके किनारों में इतनी मैल फंसी हुई थी ना, क्योंकि मेरे बच्चे भी इससे खेलते हैं। कभी कभी आप लाइव पे देखते होंगे कि वो निकाल के ना कपड़े, तो इनको जो है ना गाड़ी बनाई होती है। तो बच्चे जब हो जाए ना तो आप बहुत ज़्यादा सुगर नहीं बन सकते। मतलब ये है कि आप कोशिश करें, आप रखें सही, लेकिन ये है कि आपकी चीज़ फ़ौरन भी ख़राब हो सकती है, क्योंकि बच्चे किसी तरह के भी हाथ लगा देते हैं। तो ये जी मेरे पास ब्रश मैंने बच्चों के बड़ों के सब के रखे होते हैं, क्योंकि नाखून या कुछ ऐसा साफ़ करना होता है। मैं अपने वाले ब्रश जो होते हैं नहीं फेंकती, मैं अपने पाँव के नाखून साफ़ करती हूँ। और ये बच्चों के थे, ये मैंने रखे हुए थे कि बोतल कोई ऐसी चीज़ साफ़ करनी होती है तो वो मैंने रखे हुए थे। तो ये जी इसके किनारों में मट्टी थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा सर्फ डाल के, पानी डाल के ब्रश मारूं इन किनारों में, ये छोटा ब्रश ही जा सकता है, तो इससे साफ़ करूं। वैसे तो धो रही हूँ, तो क्यों ना चमका दमका के इनको साफ़ सुथरा धोऊं। तो बच्ची मेरे साथ शामिल हुई मेरी बेटी। तो बड़े को स्कूल भेज के मैं जो है ना नाश्ता करने के बाद लग गई हूँ इन कामों में। मेरे 1-2 काम हुए हैं, शूज़ धुल गए, मैं उनको छत पे रख आई हूँ। थोड़ी इस बारे में जो है ना मैं थोड़ी हल्की हो गई हूँ। अब जी मैं खिलौने धोने लगी हूँ, और मशीन में जो डाल आई हूँ वो तो मशीन ही धो देगी। और अब फर्नीचर साफ़ करूँगी सारा, अंदर से बाहर से। बेड जो है साफ़ करूँगी, बेडशीट चेंज करनी है आज। और झाड़ू जो है फर्नीचर हटा के, मतलब साइड टेबलें, ड्रेसिंग टेबल हटा के, ये सारी चीज़ें हटा के ना साफ़ करूँगी। और फ्रिज में मेरा साफ़ होने वाला है, फ्रिज को भी साफ़ करूँगी। मतलब आज मैं पूरी जो है ना रूम की सारी सफाई करूँगी। तो फ्रिज भी इन दिनों में साफ़ किया था, लेकिन मैंने सोचा कि जब मैं रूम साफ़ कर रही हूँ, सारे जाले उतारे हैं, ये देखें जी फ्रिज के ऊपर मैंने बहुत सारी चीज़ें रखी होती, बड़ा लोडेड होता है। अंदर तो इतना कुछ नहीं होता फ्रिज के अंदर, मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें होती है, बच्चों की चीज़ें होती हैं, दूध वगैरह होता है। और बाहर जो ऊपर है ना, क्योंकि इनसे छुपाने के लिए, इनसे दूर रखने के लिए कोई ना जो भी चीज़ों मैं ऊपर ही रखती हूँ, इसके ऊपर फ्रिज के ऊपर रख देती हूँ कि ताकि बच्चे ना उठाएं। वैसे वो मुझसे भी ज़्यादा चालाक है, वो सोफ़ा घसीट के ना कोई चीज़ उठा ही लेते हैं। यहाँ जी पंखे की ये कंडीशन है, और ये अब जो है सर्दियाँ आने वाली हैं तो ये ज़्यादा अरसा नहीं चलेगा। तो पंखा जी मेरा बहुत है तो ऊंचा, लेकिन मैं हिम्मत करके ना मैं खुद ही साफ़ करती हूँ। मैंने कभी काम वाली से नहीं कराया, जिस तरह से भी करती हूँ मतलब कर लेती हूँ। बहुत मुश्किल होता है, और मेरी कोशिश होती है कि मैं उस दिन साफ़ करूँ जिस दिन लाइट नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। पंखा जी मैंने अभी साफ़ करना है। और साइड टेबल, जब ड्रेसिंग टेबल मैंने हटाई, ये सारे खिलौने पड़े थे, और ये है काम वालियों की सफाई, उन्होंने इस तरह से किया हुआ है, और कोने में जाले बने हुए हैं। तो इसको जी मैं करूँगी झाड़ू से साफ़। और जो चीज़ गिरती थी वो फर्श पे इतना गंद हुआ, और साइड पे कोने में इतना गंद है, इसी वजह से जो है ना मैं खुद सफाई खुद इसलिए करती हूँ कि वो इतनी मेरी तरह नहीं करके जाती। तो आज मैंने बहुत हिम्मत की, अल्लाह ताला मुझे हिम्मतें और सेहतें, मैंने आज बहुत हिम्मत की है। मैंने बच्चों की भी सारी चीज़ें धो डाली हैं, रूम भी साफ़ किया है, पंखा भी साफ़ किया है, फर्नीचर भी सारा साफ़ किया, बेडशीट भी चेंज किया। और साथ साथ ऐसी बात नहीं है कि मैं बच्चों को भी टाइम दिया, एक को स्कूल के लिए तैयार करके भेजा है, और दूसरे का टाइम होने वाला है, उसने 12 बजे जाना है, और मुझे जल्दी है कि 12 बजे तक मैं
सारे काम समेट लूँ। छोटी और छोटे को नहलाना भी, इनको नहलाऊँ धुलाऊँगी, तो उसके लिए लंच रेडी करूँगी छोटे के लिए। तो ये मेरी कोशिश है कि मैं जो है ना काम समेट लूँ सारे। तो यहाँ जी गंद पड़ा हुआ, तो अब मैं लगाऊंगी झाड़ू। कोने मैंने साफ़ कर ली हैं, साइड टेबल जो थी उनको भी हटा के मैंने झाड़ू लगा के जितना गंद निकलना था निकल आया है। तो जी आप कोई भी आप किसी काम का भी इरादा करें ना, तो आप जो है ना अगर हिम्मत करेंगे तो आपसे हो जाता है। अगर हम बैठे रहें ना, बैठे बैठे कोई काम भी नहीं होता, सोचने से भी कोई नहीं होता। हिम्मत करनी चाहिए और अपने घर को आप खुद खूबसूरत बना सकते हैं ताकि आपके बच्चों का दिल लगे। तो माशाल्लाह से जी ये जी सारा इतना सारा गंद निकला है। और माशाल्लाह मेरा बेटा जो है ना, उसके बाद मैंने रूम साफ़ किया। मैं वो उस टाइम मैंने बेडशीट बिछाते हुए नहीं दिखाई, मेरे पास टाइम बहुत कम था। और मैंने जब पोछा लगाया उस टाइम मेरे पास बहुत कम टाइम था। जैसे मैंने झाड़ू लगाया तो उसके बाद मैंने पोछा लगा के बेडशीट चेंज की और तकियों के कवर चेंज किए। छोटे को नहलाया, छोटी को निकलाया, वो अभी भी टॉवल में छुपी हुई। और छोटे को स्कूल के लिए रेडी किया है, माशाल्लाह नए कपड़े पहन के जा रहा है। और इसको भेजूँगी नीचे, ये चला जाएगा, 12 बजने वाले हैं। ये जाएगा अपने चाचू के साथ स्कूल और छोटी को कपड़े पहनाऊँगी। फिर बड़ा भी आ जाएगा, उसको जो है ना उसका यूनिफॉर्म चेंज करना होता है, उसको कुछ खाने पीने के लिए दूँगी। तो आज का दिन मेरा यहाँ बिज़ी गया। अभी मेरे काम पड़े तो माशाल्लाह जी मेरा बड़ा भी आ गया, तो उसके कपड़े चेंज करूँगी। और छोटा जो है ना छोटा जो है ना वो छोटी कह रही थी मुझे भी नए कपड़े पहना दो, तो मैंने उसको भी नए कपड़े पहना दिए। तो माशाल्लाह ये जी फ़ाइनल लुक है मेरे रूम की। मैं रूम कर चुकी हूँ साफ़ माशाल्लाह से। बड़ी हिम्मत की मैंने फर्नीचर को भी साफ़ कर लिए और रूम जो है ना मैंने साफ़ किया था। पहले मैं ये जो है ना सामने वाला हिस्सा धोती थी, आज मेरे पास टाइम नहीं था, आज मैंने पोछा ही लगा दिया है। और ये जो है ना बेड को भी साफ़ कर दिया। और बड़ा जो है ना, छोटे को मैंने भेज दिया था, तो बड़ा जो है माशाल्लाह से दूध पी रहा है। छोटे को जो है ना मैं भेज चुकी थी स्कूल, छोटी को दादू के पास छोड़ आई थी। और अब जी मैं आई हुई हूँ इससे पूछने कि आपने दोपहर को क्या खाना है, क्योंकि ये सुबह नाश्ता करके गया था और स्कूल से। ये जी माशाल्लाह मेरा पंखा भी साफ़ हो गया था, मैंने पंखे को भी चमका दिया माशाल्लाह से। तो ये जी हिम्मत की बात है, हिम्मत करनी चाहिए कोई भी काम हो। अगर आप जज्बा रखेंगे, अगर आप सोचेंगे कि ये हमने करना है तो हो जाता है। अगर आप बैठे रहेंगे ना, आप सोचते रहेंगे तो कोई काम नहीं होगा। यहाँ जी मैंने सारे खिलौने रख दिए थे धो के, जो हाथ से धोने वाले थे। अब मैं आई थी साइड चेंज करने और इस साइड से धूप चली गई थी, तो मैंने सोचा कि जाके ना जूतियाँ जो है ना धूप में रखा हूँ। तो यहाँ जी मैं जो धुल गया थे ये पड़े थे, मुझे जैसे टाइम मिलना है बच्चे को भेज के और उनको बच्चों को बड़ों को जो है ना उनके यूनिफॉर्म चेंज करके उसके बाद ये मशीन में बेचारे धुल के पड़े थे। तो मैं इनको निकालने आई, मैंने सोचा कि इनको जो है ना धूप में रखूँगी तो टाइम पे सूखेंगे। तो इनको जो है मैं ले जाऊँगी छत पे, इनको भी धूप में रखूँगी क्योंकि धूप जाने वाली है। 12 के बाद की बात है। जैसे मुझे टाइम मिला है तब मैंने मशीन में पहले ही इनको डाल दिया था, सुबह 9 बजे डाल दिया था। लेकिन मुझे टाइम अब जाके मिला है क्योंकि मैं बार ऊपर नीचे आती जाती नहीं हूँ, क्योंकि मैंने एक टाइम बनाया होता है। तो आई तो थी लेकिन मैं फिर बच्चों का दूध लेके गई थी, तो ये नहीं लेके जा सकती थी और तब मेरे पास बास्केट भी नहीं थी। तो इनको जी मैं ले जाऊंगी छत पे। और फ्रिज माशाल्लाह मेरा साफ़ हो गया था, अंदर बाहर से मैंने साफ़ किया था। मैंने कहा वीडियो हो जाएगी लंबी अगर मैं दिखाती रहूँ, अंदर से भी साफ़ करी बाहर से भी साफ़ करी। मतलब मैंने आज की वीडियो अभी तो मैंने मतलब स्किप कर के बनाई है, मैंने फुल नहीं दिखाई। जैसे मैंने रूम साफ़ किया है वो नहीं दिखाई, बेडशीट बिछाते हुए। और ये फ्रिज मैंने अंदर बाहर से साफ़ किया। ये जी माशाल्लाह से मैंने इसको भी चमका दिया। मेरे बच्चे गिराते रहते हैं चीज़ें, लेकिन फिर भी मैं इस मामले में जो है ना आलसी लड़की नहीं हूँ, सुस्ती नहीं करती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ। क्योंकि अगर बच्चों को बच्चों पे है मतलब उनके हाल पे छोड़ दिया जाए तो वो तो घर को ऐसा बना दें कि फिर रहने को दिल ही ना करे। यहाँ जी पानी भी मैंने रख दिया है बच्चों का, क्योंकि बच्चे मेरे जब आते हैं ना स्कूल से तो पहला हाथ फ्रिज के डोर पे लगाते हैं, पानी पीते हैं। पानी मैंने रख दिया, छोटा आएगा तो उसको ठंडा पानी मिलेगा। और बोतल वैसे साथ लेके गया, लेकिन उनकी एक आदत होती है ना बच्चों की, तो वो आते साथ फ्रिज में देखते हैं कि क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा। तो यहाँ जी मैं खिलौने ले आई, इनको रखूँगी धूप में। तो माशाल्लाह से जी मेरा व्लॉग का एंड होने वाला है। वीडियो को एंड तक क्लास में देखा करें, मुझे अपनी बहन को जितनी हो सके सपोर्ट करें। मैं इतनी मेहनत से व्लॉगिंग करती हूँ और बच्चे मेरे जो है ना ट्यूशन से भी आ गए हैं। और जैसे मैं वॉइस ओवर करने लगी हूँ तो ये इनका टाइम होता है, उसी टाइम जो है ना मैं वॉइस ओवर करती हूँ। ये ट्यूशन जाते हैं तो मुझे टाइम मिलता है वॉइस ओवर करने का और सारा दिन की मेहनत का अब मुझे टाइम मिला है कि मैंने सारा दिन वीडियो बनाने में लगा दिया और अब मुझे टाइम मिला है वॉइस ओवर करने का। तो बच्चे जो है मेरे
आ चुके हैं। तो यहाँ जी मैंने जूतियों की साइडें चेंज। यहाँ इस साइड से थी धूप, मैंने सारी जूतियाँ धूप में लगा दी क्योंकि मेरी कोशिश है कि आज ही मैंने सुखानी है। तो ये जी माशाल्लाह मैं बता रही कि शादी से पहले लड़की स्लिम स्मार्ट होती है। ये खुस्सा मुझे नहीं आता था, मतलब मुझे खुला होता था, मैं चलती थी तो मैं जो है ना खुला खुला होता था। लेकिन शादी के बाद, बच्चे होने के बाद जो है ये मुझे इतना टाइट हो रहा है कि मुझे ना हंसी आ रही थी खुद पे। मैंने कहा जब मैं पहनती थी ना शादी, मतलब मायों वाले दिन पहना, उसके बाद शादी के बाद जब पहनती थी तब भी ऐसा हुआ। और ये वाली जो है ना मेरी शादी की है हील वाली, ये भी ऐसे मुझे मतलब सही थी। तो अब जो है वो मेरे पाँव की जो है ना आधी मतलब उंगलियां ही जाती हैं और फुल जो है ना वो नहीं जाती। तो मैं वही बार बार चेक कर रही थी कि मुझे जो है ना एक पाँव अक्सर होता है खुस्से का, जो एक छोटा होता है एक बड़ा होता है, तो वो मैं दोनों पहन के देखे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैंने वो वाला पहन लिया हो जिसमें थोड़ा टाइट हो। तो यहाँ जी मैं इसको चेक करने लगी हूँ। ये जी मेरी शादी की जूती है और ये मेरे देखें मेरा पाँव इतना भारी हो गया। ये देखें पहले था कि मैं पहनती थी और सही होती थी, अब देखें बच्चों के बाद ये हालात हो गए हैं। तो अल्लाह ताला सबको जो है ना खुशआबाद शाद रखे। और मेरी दुआ है कि जितनी बहनें हैं मेरे व्लॉग देखती हैं तो मुझे सपोर्ट करें, अपनी बहन को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मैंने इतनी मेहनत से व्लॉग बनाया होता है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत मेहनत होती है, जिस्म को जो है ना ऐसे रात को दुखता है और दिल करता है कि बच्चे अभी मेरे छोटे हैं, दबा नहीं सकते। अब जी मैं मेरा आने वाला छोटा स्कूल से, तो उसके लिए मैं बनाने लगी हूँ चिप्स। तो जी चिप्स बनाने तक जो है ना वो मेरे बेटे जो है ना इसके लिए जल्दी थी कि ये आ जाएगा ट्यूशन से, तो मैं जल्दी फटाफट जो है ना इसके लिए कुछ खाने पीने के लिए तैयार कर लूँ क्योंकि 2 बजे आता है। तो 2 बजे से पहले मैं आ गई थी नीचे और मैंने ना चिप्स बनाना शुरू कर दी। इनको फ्राइज़ बहुत अच्छे लगते हैं। बड़ा और छोटी जो है वेट कर रहे थे कि हमें बना दो जब तक छोटा नहीं आता। मैंने कहा चलो पहली बारी इनको दे दूँगी, दूसरी बारी तब तक वो भी आ जाएगा और उसको दे दूँगी। तो फ्राइज़ बनाने लगी हूँ। शाम को फिर देखूँगी जो चीज़ खाते हैं मैं इनसे पूछ के बनाती हूँ। अगर मीठा खाना हो तो मीठा इनको बना के देती हूँ। और मेरा जो है ना व्लॉग ख़राब करने आ जाते हैं मेरे बच्चे जो है ना, ट्यूशन पढ़ के आ चुके हैं। ये जो है ना ये मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, ये दोपहर का टाइम था और इनके लिए फ्राइज़ बना रही थी। तो माशाल्लाह से जी आज का व्लॉग जो है यही था। आपसे बातें की बहुत सारी, और आप भी चाहें तो अपने घर को जन्नत जैसा बना सकते हैं। सर्दियां आने वाली हैं, मेरी बहनें जितनी बच्चों वाली हैं अपनी केयर करें और अपने बच्चों की केयर करें, जो काम करने वाले हैं, क्योंकि आगे धूपें नहीं निकलनी। और आपने जो काम करने हैं वो कर ले। मैं कंबल तो धो के ही रखती हूँ, लेकिन ये काम करने वाले थे तो मैंने कर लिए हैं। तो ये जो है ना आज की जो थी वीडियो, अभी तो मैंने स्किप कर करके बनाई है और इंशाल्लाह वो भी आपसे शेयर करूँगी। जूतियाँ मैं कहाँ समेटूँगी, कौन सी देने वाली हैं और कौन सी पहनने वाली हैं बच्चों की। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो, आज की शेयरिंग, आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक लाजमी किया करें, वीडियो को एंड तक लाजमी देखा करें। जो लोग मेरी वीडियो को फुल वॉच करते हैं जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अल्लाह हाफिज़। और छोटा मेरा जी आ चुका है स्कूल से, तो उसको मैं दूंगी फ्राइज़ और माशाल्लाह से जी अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, ये जहाँ ये हाथ मिला रहा सलाम कर रहा, और सबको सलाम करता है, जब भी आते हैं सबको सलाम करते हैं। ये जी खिलौने धुल के आगे मैं सारी चीज़ें समेटने लगी हूँ। ले आई थी छत से और छोटी मेरी माशाल्लाह खेल रही।